राजनीति की विसात पर वैसे ऐसा बहुत कम होता है जब राजनीतिक दल एक जगह इस तरह से इकट्ठे हों कि जहां पूरी तरह से एक ऐसी गोलबंदी की जाए सरकार को घेरा जा सके। क्योंकि अक्सर विपक्ष में ये होता है या तो वर्चस्व की लड़ाई होती है या फिर मुखिया बनने की लड़ाई। लेकिन राहुल गांधी ने जो खुलासा किया और उसके बाद जो डिनर दिया और उस डिनर की डिप्लोमेसी में जो दल शामिल हुए, वो एक एक तस्वीर, वो तासीर बता रही है कि आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उस डिनर डिप्लोमेसी के मायने क्या हैं, उस डिनर डिप्लोमेसी के मायने क्या हैं, इसे जानने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर जी हैं। राहुल गांधी का खुलासा और राहुल गांधी की उस पाठशाला में डिनर डिप्लोमेसी या जो भी हम उसको नाम दे रहे हैं, उसमें जो तमाम चेहरे हमको दिखाई दिए अखिलेश यादव से लेकर विपक्षी दल, वो 25 दल और उसका संदेश क्या है? कि आप उन एक एक तस्वीरों को अगर समझें, राहुल खड़े हैं तो अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, सोनिया गांधी भी हैं, रामगोपाल यादव भी साथ में खड़े हैं, डिम्पल भी हैं, डिम्पल भी हैं। फिर आप थोड़ा सा और तस्वीर चेंज होगी तो डेरेक ओब्रायन और अभिषेक बनर्जी भी खड़े हैं, जो ताजा लोकसभा में टीएमसी के नेता बने। जो लोग ये कह रहे थे ममता बनर्जी तो है ही नहीं, जब ममता बनर्जी इंडिया में है ही नहीं। और मैं यहाँ पर एक मुख्यमंत्री को और क्रिटिसाइज करूंगा, जो बोल रहे थे उमर अब्दुल्ला कि अब तो इंडिया है ही नहीं, गठबंधन है कहाँ। उनको देखना चाहिए कि उनके पिताजी का हाथ पकड़कर राहुल गांधी वहां मिलते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी। मजेदार बात यह है, महबूबा मुफ्ती भी थी, वो भी सोनिया गांधी से मिली, डीएमके भी थी और सीपीआई भी थी। सीपीआई के डी राजा भी से हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए, जिनकी पत्नी एनी राजा चुनाव लड़ी राहुल गांधी केरल में। ये मैं एक एक तस्वीर पूरे भारत के हर तरफ के कोने की इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जो सबसे बड़ी बात थी वो यही कहा जा रहा था, इंडिया गठबंधन अब है नहीं। बार बार यही होता था वही। और 2024 से मुलाकात भी नहीं हुई थी। उद्धव ठाकरे भी आए और राहुल के साथ बहुत देर खड़े रहे, संजय राउत भी रहे। भाई बुलाया था पार्टी, खुद सुप्रिया सुले और शरद पवार भी मौजूद रहे। कुल मिला के एकजुट दिखे सब, उन बिना कोई बयान दिए उन्होंने बता दिया जिनको लग रहा है हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं हम एकजुट हैं, उनके खिलाफ चला गया, उनको मैसेज देने की पूरी कोशिश और कवायद की गई। और जो एक एक तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, वहां जैसे तेजस्वी ने यही बयान दिया, बिल्कुल बोले आपको क्या लग रहा है यहाँ कहाँ फूट है। बिहार में कई नेताओं से बात कीजिए तो या पॉलिटिकल पंडितों से बात कीजिए तो वो यही बताते हैं बिहार में राजद खत्म करे दे रही है कांग्रेस को, कांग्रेस अलग लड़ेगी। तो ये कुछ तस्वीरें थीं जो ये उन लोगों के लिए अपने आप में जवाब थी। मॉनसून सत्र में भी इनकी एकजुटता दिखाई दी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अब हम अगर यूपी पे घूम कर आए, लोग कहते थे कि अरे समाजवादी पार्टी ही अगुवा रहेगी, कांग्रेस को वो अपनी साइकिल के उस पर नहीं बैठाएंगे। लेकिन इस पंडाल में आपको कहीं ऐसा लगा? राहुल गांधी को मालूम है उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली जीतनी है, अभी भी 1-2 चुनाव और, तो बिना साइकिल के बात बनेगी नहीं। और साइकिल को मालूम है कि 100 के ऊपर अगर आंकड़ा ले जाना है और सरकार के 203 बनने को आंकड़ा छूना है तो साथ में कांग्रेस जरूरी है, ये मैसेज जाना चाहिए। यूपी में कह देते हैं कई बार के बिना हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं, लेकिन राजनीति में अगर देखें तो यूपी की राजनीति में फिलहाल नहीं दिख रहा कि आप हाथ छोड़ के साइकिल चला पाएंगे, वो छूटेगी नहीं। और आप देखिए जब राहुल गांधी ने विपक्ष को किया तो अखिलेश यादव पर भी वही, अखिलेश यादव SIR पर लगातार बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी एक मुद्दे पर टकराहट 92 में समाजवादी पार्टी बनी थी और आज तक कांग्रेस से कईयों बार गठबंधन हुए, टूटे, लड़े नहीं लड़े। लेकिन अब की जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जो भी है कि सीधे बात टॉप मोस्ट हो रही है, नीचे किसी से बात नहीं करनी है। बिल्कुल। उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो बयानबाजियां भी कम हो गई हैं जो लगातार हो रही थी। लेकिन बिहार में जिस तरह SIR को लेकर संग्राम मच रहा है, अखिलेश यादव जिस तरह सक्रिय दिख रहे हैं, लग रहा है कि बिहार के बाद यूपी पे भी आएगा मामला है। वो चुनाव आयोग ने कह दिया है कि पूरे देश में इसको करेंगे। तो
जो अखिलेश के लिए तो और बड़ी बात है। 1.5-2 करोड़ वोट कट जाए, अगर 243 में 65 लाख कटा है और ऐसी टाइप से कट जाए तो असर पड़ता है। हाँ, इस हिसाब से तो 20, 25, 30 सीट का भी हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 लाख वोटों से हारी, वो तो कहते हैं 2022। वो कल भी ये आंकड़ा उन्होंने दिया। दूसरी बड़ी बात है कि ये जो विपक्ष एकजुट दिखा वो बीजेपी को थोड़ा सा परेशान करेगी कि जो 12 तारीख को 21 तारीख को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो नाम देंगे उस पे अब मुझे लगता है जो बीजेपी के एक कंसेंसस बनाने के लिए नेता जाते हैं। हाँ। कि आप विपक्ष के नेताओं से बात कीजिए। करिए। मुझे लग रहा है कि जो मेरी अभी आपसे बात हुई कि जो 8 तारीख से 11 तारीख शिफ्ट किया गया है, क्योंकि 12 तारीख को कमोवेश मुझे जो मालूम है वो 12 तारीख को बीजेपी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। उसके बाद वो 1 हफ्ते उसने रखा है कंसेंसस बनाने के लिए विपक्षी दलों से। अगर विपक्षी कल भी उपराष्ट्रपति पद के मुद्दे पर बात हुई और सब एकजुट दिखाई दिए हैं। जो अंदर खाने जो सूत्र चलते हैं, कांग्रेस के यहाँ सूत्र भी काम कर रहे हैं, बीजेपी में सूत्र नहीं काम करते हैं। लेकिन अगर 11 को भी इसी तरीके की एकजुटता दिखाई दी तो चुनाव होगा। मैं ये नहीं कहता हूं नंबर बहुत कंफर्टेबली बीजेपी के पास है। अगर उसमें से 1-2 लोग भी इधर से उधर हो गए तो बिहार का सीधा चुनाव है। और पिछली चर्चा में आपने कहा था इसमें वोट पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको क्या दिया, और पता लगा कि थोड़ी ना जारी हो रहा है इसमें। इसके बाद में अगर और एक बड़ी खेला हो गया कहीं तो एक बड़ी बात यह है कि ये एकजुटता बहुत जरूरी भी है अगर आपको आगे की राजनीति करनी। पहले आपने देखा होगा, आपको भी कई लोकसभा, आप यही 14 और 19 देख लीजिए या उससे पहले देख लीजिए, इतना एकजुट विपक्ष नहीं रहता। और इतना एकजुट मोदी जी का एनडीए भी नहीं रहता था। हाँ, ये भी है, क्योंकि दोनों परस्पर 14 और 19 में एनडीए की बैठक नहीं होती थी जितनी अब एनडीए की बैठक हो रही है। नाजुक है थोड़ा सा मामला ना, संभल चलिए। खासकर 2 लोगों के कंधों पे है, उनको लगता है, विपक्ष बार बार कोशिश भी करता है कि वो कंधे कभी तो झुकेंगे या बीच में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो सरकार लग रही है कि बस उनको बुला के बीच में चीजें वो नहीं चल रहा है कि आपसे बात नहीं करी। हाँ। और इसका सबसे बड़ा नजारा आपको देखने को मिलेगा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए की तरफ से। ठीक है, तो आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल एसआईआर हो, वोटर लिस्ट का मामला हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, कोई भी बिसात हो, दोनों तरफ से अपने अपने दांव चले जाएंगे। बाकी फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।